डिग्री कॉलेज में सिलेक्शन हो गया एज ए प्रोफेसर। और डिग्री कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद आपको तो पता है नौकरी, उसके बाद क्या आती है? छोकरी। बोलो ना, छोकरी। छोकरी। राइट। तो 1993 में हमारी जस्ट 1993 में हमारी शादी हो चुकी है। आहो आहो। लगता है ना? नहीं नहीं, ये लगता है नहीं। इसका कमाल है एंगे। हाँ, मैं बार बार नाम लूंगा एमवे का, बार बार मैम, थैंक्स टू एमवे कॉर्पोरेशन। राइट। तो 93 में मैरिज हो गया और फिर बाद में हमें दो बेटे हैं। पहला बेटा 15 अगस्त का 94 का है और दूसरा बेटा 6 दिसंबर 98 का है। हाँ, ये तारीख आपको सब समझ में आएगा। राइट, 6 दिसंबर का क्या महत्व है और ये क्या है। राइट। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी लाइफ में बहुत अच्छे प्यारे प्यारे भगवान की कृपा, हाँ, हमारे अपलाइन की कृपा, ये सब की। तो नांदेड़ यूनिवर्सिटी में मेरा पहला सिलेक्शन हुआ और वहाँ से नांदेड़ यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटीज़ में अर्जी किया था, कई यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन हुआ और नांदेड़ यूनिवर्सिटी हम दोनों ने डिसाइड किया, चलो नांदेड़ चलते हैं, नांदेड़ सेलेक्ट करते, नांदेड़ ज्वाइन करते। नांदेड़ यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना, मैं फर्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर और उस यूनिवर्सिटी का फर्स्ट प्रो वाइस चांसलर ऑफ द नांदेड़ यूनिवर्सिटी। राइट। तो मेरे पास वाइस चांसलर का पोस्ट था, चार्ज था और मेरा इमीडिएट बॉस वाइस चांसलर। यहाँ पर भी मन में लड्डू फूटने लगे, क्यों ना अपन भी वाइस चांसलर बनते हैं। ये इंसान है, हम सारे इंसान हैं, हमारे अंदर लड्डू फूटते ही रहते हैं, हाँ या ना? हाँ, किसी गाय के अंदर या भैंस के अंदर लड्डू नहीं फूटते और फूटने भी चाहिए, हाँ या ना? तो मैं वाइस चांसलर बनना और वो दिशा से मैंने, लेकिन वाइस चांसलर कब बनते हैं? ये बाल बिल थोड़े कम होने के बाद, बाल सफ़ेद होने के बाद, हाँ, थोड़ा सा ऐसा टाइट कैसे, थोड़ा ऐसा होने के बाद ऐसा होता है ना। ये बहुत बड़ी, यानी कि इसका मतलब है कि तजुर्बा बहुत चाहिए, तगड़ा तजुर्बा चाहिए आपका, 55-60 साल तक उम्र चाहिए। राइट। मैं तो यंग, तो मैंने वो उस दिशा से मैंने एक्सपीरियंस लेना शुरू किया और मैं यूनिवर्सिटी में 7 एडिशनल पोस्ट संभाल रहा था ताकि अपना बायोडाटा स्ट्रांग बने, तगड़ा बने और अपन वाइस चांसलर बने। क्या बने? वाइस चांसलर। हाँ, और उसी दौरान हाँ, इनको और हमें, हमारे जो स्पॉन्सर है, हाँ, और हमारे स्पॉन्सर ने उसी दौरान हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाया। तो मेरे मन में एक चल रहा था दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक, आज भी बहुत सारा म्यूजिक बज रहा था। बैकग्राउंड म्यूजिक ये था, जॉब को 12 साल हो चुके थे, 2 बच्चे, एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, और सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे रहने के बावजूद मुझे कोई, आज भी मैं बड़ी शौक भी नहीं खाता, मुझे कोई शौक नहीं था, कोई हॉबी नहीं था। हाँ, मैं इसलिए बताया ताकि इसको कोई पैसे की कमी हुई, क्यों हुई? क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत थी, जॉइंट परिवार, और ये शादी जैसे हो गए दूसरे दिन ही 4 बड़े भाइयों के डॉटर के साथ हमें तो बच्चे भी नहीं हुए थे, लेकिन 4 लड़के आते। हम किराए के मकान में रहते थे दोस्तों। एक मजे की बात है, घर में सब तरफ बाल ही बाल, बाल ही बाल, बाल। लेडीज हंस रहे हैं, जिनके घर में लड़के आए वो हंस रहे हैं। हाँ, तो ये जिम्मेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए मेरी तनख्वाह यानी कि 10-15 दिन भी नहीं चलती थी। और शायद ये 12 साल होने के बाद ये समझ में आ गया कि अभी एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, और उसी दौरान गॉड हैज मास्टर प्लान, उन्होंने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें पहले हमें नहीं पता था, ये मुझे नहीं पता था इतना साल। मैंने इस बिजनेस को ना बोला क्योंकि मुझे क्या बनना था? चांसलर, वाइस चांसलर बनना था। राइट। जिंदगी कैसे कैसे टर्न लेती है, देखो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होने जा रहा है वो भी अच्छा होगा, लेकिन ध्यान देना दोस्त, कर्म करते रहना चाहिए। यस। मैं दिवेश हमेशा कहता हूँ, कर्म कभी नहीं रुकना चाहिए। जैसा समय का काल चक्र है, वैसा मेहनत का भी चक्र चलते रहना चाहिए। आपको 300 PB बनाना ही बनाना है।
वॉश। अगर आप मिनिमम आज की तारीख में 300, हम 2000 की हमारी ज्वाइनिंग है, राइट, 2000 की हमारी ज्वाइनिंग, तब से लेके हम 100 पीवी शुरू से करते थे। आज अगर आप 300 पीवी मिनिमम नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप को, अपने सपनों के साथ, अपने आप के साथ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। यह आपका दायित्व है। और 300 पीवी ऐसे ही नहीं करना है, घर में नहीं खाना है। एक बार खाओगे, दूसरे महीने नहीं। क्योंकि मेरा ये कहना है, और यहाँ पे बहुत एम्बेबिनस, बहुत बेसिक फंडामेंटल्स का है, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। हम बिजनेस में हैं तो बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या ज्यादा होती है या ग्राहक की ज्यादा होती है मार्केट में? आप मुझे बताइए। सिंपल, यहां पर भी वैसा ही है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपके पास ग्राहक होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यस। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल बताता हूँ ग्राहक का। 2001 की बात है। उस वक्त 2 व्हीलर ही थे, 4 व्हीलर की बहुत संख्या कम थी, और वो किट आता था, किट के अंदर कार वॉश आता था। हाँ, यहाँ आज भी है कार वॉश, बेस्ट प्रोडक्ट। तो बहुत बार जिनको स्पॉन्सरिंग किया वो रोते थे, हमारे पास तो साइकिल है, हमारे पास तो कार नहीं है, और ये कार वॉश आ गया, हम क्या करें? मैंने रास्ता निकाला, यार थोड़ा सा इसको टिका के रखते हैं। और मैंने कहा कोई बात नहीं, कार नहीं है, हाँ आपके पास दांत हैं? है, तो ये ग्लिस्टर लेके जाओ और वो रखो इधर। हेलो, कोई ऐसा आता है, कोई और बोलता था सर हमारे पास कार नहीं है और कार वॉश आ गया। मैं बोला कपड़ा है आपके पास धोने के लिए? हाँ है, तो ये कपड़ा धोने के लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, वो रखो। ऐसा करते करते 75 कार वॉश मेरे घर में हो गए। आई बारी विदिन 2 मंथ में। अब मेरे सामने एक खासदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते थे, और उनके पास 3-4 कारें थी। मैंने फिर देखिए दोस्तों, सेल करना बहुत जरूरी है, हाँ या ना? यस। सेल करना कितना अच्छा है, मैं सेल के ऊपर 1 घंटा बात कर सकता हूं। और सेल से ही आप आगे जाओ, सेल से ही आगे जाओ। नो सेल नो मनी इन एवरी बिजनेस। सेल नहीं है, राइट, नो मनी। लेकिन सेल इथिकल होना चाहिए, सेल इथिकल होना चाहिए। दोस्तों, आज आप इस हॉल में आए तो गॉड की मर्जी से आए हैं, मानो या ना मानो। मैं पहले नास्तिक था, मंदिर इनको तुम जाओ मैं संभालता हूं, क्या पादत रानी? हेलो, समझ में आया कि नहीं आया? राइट। तो यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेल होना बहुत जरूरी है। तो मैंने उस ड्राइवर के साथ दोस्ती किया, कभी ना बोलने वाला यूनिवर्सिटी का खड़ूस प्रोफेसर। मैं बोला हाय पांडू, मराठी में आपल्या भाषेत बोला तुम्ही, पण सेल झाला पाहिजे। हाँ या ना? यस। हाँ या ना? हाँ। और तो वो ड्राइवर के साथ दोस्ती किया। ड्राइवर को फिर वो कार वॉश मैंने पहले कॉम्प्लीमेंट्री, ये मेरा कार वॉश है, इसकी मुझे डीलरशिप मिली है और ये मेरे पास है, आप यूज करके देखो एक बार। तो उसने वो सारा, तो वहां से उसको बहुत अच्छा लगा। फिर उसको वहां से मैंने कहा देखो, उसको स्पॉन्सरिंग किया और वो कार वॉश का मास्टर बना, और विद इन ए मंथ 75 कार वॉश सेल हो गया। वाओ। सवाल कहाँ आता है? आज मुझे बताइए, आपका माइंडसेट है, डायमंड बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते? यस। आप मेरे साथ रहिए, हाँ या ना, जल्दी जल्दी बातें करते रहिए। डायमंड बनना है? यस। तो तैयार रहिए ना। फिर अगर डायमंड बनना है तो एक्सक्यूजेस को बाहर रखो ना। हाँ, मेरा एक दोस्त है मेरे शहर में, हाँ, वो लेडी अंडरवियर का शॉप चलाता है। बुरा है क्या? नहीं। अच्छा, जेंट्स गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं कि नहीं होते? होते हैं कि नहीं होते? तो फिर हमें यहां ऐसा कौन सा टेस्टॉक का टेबल दिखाने में शर्म काय को? बोलो, स्किन केयर के बारे में हमें काहे की शर्म? हाँ? तो मेरा, अगर वो सब कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अच्छा,
मैं किसी प्रोफेशन को पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ। गायनेकोलॉजिस्ट, जेंट्स गायनेकोलॉजिस्ट अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, हाँ ना, तो उनको ALS मिलता? नहीं। बोलो ना, हमें मिलता? हाँ या ना? उनको प्लैटिनम फोरम मिलता है? नहीं। हमको मिलता है। हमको टालिया उधर नहीं। तो सोचने की बात है ना, सोचने की बात है ना, सोचने की बात है ना। तो अपने आप को बहुत खुश मानो, अपने आप को बहुत स्माइल रखो। अगर अपने आप को, दुनिया में आप अगर खुश है तो दुनिया खुश है, आप अगर सीरियस है तो दुनिया आपको अवॉइड करेगी और दुनिया खुश रहेगी, राइट। तो इसीलिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरी शादी होने के बाद मेरे जीवन में बहुत अच्छे कलर आए। पहले की जिंदगी राजस्थान के डेजर्ट की तरह थी, हर जगह साइंस 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 साइंस। साइंस का ये होता है, एक थ्योरी होता है, एक दूसरा प्रैक्टिकल होता है, हाँ या ना? जब थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाप हो जाता है तब मानते हैं, सही है। तो मराठी में एक कहावत है, बाप दाखव नहीं तो हाँ बस, हाँ राइट। तो वैसी जिंदगी मेरी थी। तो शादी के बाद बहुत अच्छा, यानी कि मेरा लाइफ ग्रीन हो गया। मेरे लाइफ में मेरा लाइफ पार्टनर मिला, वो भी ऐसे ही, उनके फैमिली के बारे में आप सुनेंगे, वो भी जॉइंट परिवार से, मैं भी जॉइंट परिवार से। और शादी के बाद इतना अच्छा लाइफ हुआ, और इस बिजनेस में आने के बाद भी, राइट, 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से करूँगा आपके साथ, राइट। तो सीता ने कैसे किया, मैंने इस बिजनेस का नाम बोला था, और हमारे स्पॉन्सर, हमारे अप्लाई ने क्या कहा, फिर बिजनेस मैंने पहले उनके सामने तो हाँ बोला, वो घर से निकालने के लिए हाँ करेंगे 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 बोल के उनको, और वो उनके सामने हाँ बोला, और वो जैसे में बाहर गए तो मैंने बोला ना, मुझे नहीं करना, मुझे वाइस चांसलर बनना है। दिमाग में यही था ना, राइट। तो फिर इन्होंने हाँ कहा, अच्छा हुआ, मैं बोला अच्छा हुआ, चलो एक ने हाँ कहा, तो बिजनेस इनके नाम पे हुआ। आज बड़े बड़े चेक जो आते हैं इनके नाम पे आते हैं। ये हाँ, अगर ये लक्ष्मी है तो अपन कौन है? लक्ष्मीपति है। अपन लक्ष्मीपति है। आहो हाँ, क्यों भाई, हमारे एक प्रेसिडेंट, अभी भी एक महिला प्रेसिडेंट है, पहले भी महिला प्रेसिडेंट थी, तो वो प्रेसिडेंशियल पैलेस में रहते हैं, तो क्या उनके पति रहते कि नहीं रहते थे? रहते थे ना। तो ये लक्ष्मी है तो अपन लक्ष्मीपति है। प्रॉब्लम कहाँ है? हाँ, वो फाइट नहीं करना, हाँ, वो फाइट नहीं करना, तेरे नाम से बिजनेस है तो क्या हुआ, वो किसकी है, या ये बंदा किसका है? कुछ बात समझ में आ रही? Yes. तो इन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया। थैंक यू सीता। अगर उस दिन आप नहीं रहती मेरे साथ तो मैं तो इस बिजनेस को ना कहा होता, तो आज हम कहाँ होते। मैं वो दिन याद रखता हूँ। दोस्तों, एक बात याद रखना, जिसने हमें धरती दिखाई ना, वो माता पिता को कभी नहीं भूलना। वैसे हम हमारे अपलाइन, हमारे स्पॉन्सर को कभी नहीं भूलना। और उसके बाद आप पूर्वार्ध में जो भी कुछ अच्छा हुआ उसको भी नहीं भूलना चाहिए। सीता ने अगर डिसीजन नहीं लिया होता तो ये राजकुमार कहीं, मैं आगे के चरण में आपके साथ शेयर करूंगा। हाँ, वैसे मेरे 4 जूनियर्स वाइस चांसलर बने। मेरे जिस यूनिवर्सिटी में मैं था उस यूनिवर्सिटी के मेरे 4 जूनियर्स वाइस चांसलर बने, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के। उसके आगे की बात यह है कि उनका टर्म समाप्त हो गया, वो घर आए। राजकुमार जी का टर्म समाप्त नहीं हुआ, EDC है, डबल डायमंड और क्राउन जा रहा है। हाँ, भारत में हम क्राउन एम्बेसडर बनेंगे और बहुत सारे क्राउन एम्बेसडर क्रिएट करेंगे, और हजारों के तादाद में ये हॉल में बैठे हैं, राइट। तो थैंक यू सीता, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई लाइक यू, आई नीड यू, और आई लव यू। मैं बोल सकता हूँ, राइट। थैंक यू।